नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन का एवोल्यूशन यानी कि मानव का उद्विकास किस तरह से हुआ। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं और जो अगला टॉपिक हमारे पास रहने वाला है वो है पाषाण काल। पाषाण काल में भी हम आज जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे एक बार कि भारत का इतिहास किस तरह से बटा हुआ है। तो भारत का इतिहास 3 भागों में हमारे पास यहाँ पे बटा हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास आदि ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, और तीसरा हमारे पास ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं। इसे प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे पास ना तो लिखित एविडेंस कोई प्रोवाइड हुए हैं, ना ही हमारे पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो अभिलेख है हमारे पास इसमें कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हुए नहीं है। दूसरा हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो इसमें हमें लिखित जो साक्ष्य है वो मिले जरूर है, लेकिन उन्हें अभी तक सही तरीके से पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो इसमें जो अभी तक हमें अभिलेख मिले हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं। वहीं बात करते हैं हम तीसरे भाग की जो है ऐतिहासिक काल। तो 600 BC के बाद जो भी हमारे पास हिस्ट्री में चीज़ें आती है वो हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में भी हम सबसे पहले बात करें जिसे पाषाण काल कहा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है ये मानी तो 20 लाख साल से पहले का जो भी हमारे पास इतिहास है वो तो हम पे दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन 20 लाख साल के इतिहास के बाद जो भी हम पढ़ पाए हैं और जो भी हम अभी तक पता लगा पाए हैं 1 लाख साल तक, वो हम प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक अगर शब्द की यानी कि प्री हिस्टोरी शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग जो हम देखें वो किया गया है तो 1851 यानी कि 1851 में डैनियल विल्सन ने यहाँ पे इस शब्द का प्रथम उपयोग किया था। अगर हम बात करें तो जॉन लुबाक जो थे, इन्होंने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में 1863 में सबसे पहले जो है पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, वो भी पाषाण उपकरणों के प्रकार तकनीक की विशेषताओं के आधार पर। तो इन्होंने जो दो भागों में बांटा था वो था पुरापाषाण और नवपाषाण काल। पुरापाषाण और नवपाषाण काल हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया था वो जॉन लुबाक ने दिया गया था, और मेन चीज इसमें क्या है कि मध्यपाषाण काल जो है हमारे पास बाद में दिया गया था। ठीक है, अब हम पुरापाषाण की भी अगर बात करें तो पुरापाषाण जिसे कि पैलियोलिथिक कहा गया है, तो इसका जो विकास हम मानते हैं तो ये प्लीस्टोसीन काल में हम इसका विकास मानते हैं कि ये प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पे विकसित हुआ था, यानी कि 20 लाख साल पहले हम इसका विकास मानते हैं। इस टाइम पे अगर मनुष्य की जीवन शैली की बात करें तो मनुष्य मुख्यतः आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक था, यानी कि वो जंगली जानवरों के मांस पर यहाँ पे डिपेंड था। इस टाइम पे मनुष्य ने खाना जमा करना या खाना उगाना नहीं सीखा था, वो ज़्यादातर अपना घुमंतु जीवन जीता था, यानी कि इधर से उधर भटकता रहता था। जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स जिन्हें कहा गया है, तो हंटर्स यानी कि शिकारी और गैदरर्स यानी कि खाद्य संग्राहक। 1870 में हम देखें तो एडवर्ड लालटेट जो हुए, इन्होंने पुरापाषाण को भी यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया, जिसमें हमारे पास सबसे प्रथम आता है निम्न पुरापाषाण काल जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहा गया है, और इसका टाइम पीरियड 20 लाख साल से लेकर और 80 लाख BC तक हमारे पास रहने वाला है। और इसमें जो मेन उपकरण हमारे पास यहाँ पे आया चॉपर, चॉपिंग और हैंड एक्स आया। दूसरा हम बात करें मध्य पुरापाषाण काल जो कि हमारे पास 80,000 से लेकर और 4 लाख BC तक यहाँ पे रहा, 40,000 BC तक, माफ करिएगा, 80,000 से लेकर और 40,000 BC तक हमारे पास यहाँ पे रहा। और इसमें फ्लेक्स और स्क्रैपर्स जो है हमारे पास मुख्य जो उपकरण या जिन्हें हम कह सकते हैं कि औजार यहाँ पे रहे थे। और तीसरा हम बात करते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल जिसे अपर पैलियोलिथिक एज भी कहा गया है, इसका टाइम पीरियड 40,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का मान सकते हैं, जिसमें ब्लेड और ब्यूरिन्स यहाँ पे रहा गया है। देखिए दोस्तों, जो अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि कहाँ से बन सकता है, अगर आयोग चाहे तो आपसे 1 लाइनर में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, जिसमें हम देख चुके हैं पहले ही कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है कि प्राग ऐतिहासिक शब्द
का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। दूसरा जो हॉट क्वेश्चन यहाँ पे से बन सकता है कि जॉन लुबाक की बुक क्या है। बुक का नाम भी हमें याद रहना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स जॉन लुबाक के द्वारा दी गई है और जॉन लुबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने यहाँ पे पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था। तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कथन और कारण का कि जॉन लुबाक जो थे उन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा। यह हमारे पास कथन हो गया। दूसरा हम उसका कारण देख सकते हैं कि पाषाण उपकरणों के प्रकार और तकनीकी विशेषताओं के आधार पर यह इसका कारण हो सकता है कि इस कारण से उन्होंने क्या है यहाँ पे पाषाण काल को 2 भागों में हमारे पास बांटा था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जो कि आयोग की नज़र में रहेगा। इसके बाद हम बात करें जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है वो बन सकता है कि एडवर्ड लालटेन जो था तो किसके द्वारा यहाँ पे पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया। तो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि किसके द्वारा यहाँ पे पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया। तो जिसका जवाब हम दे सकते हैं कि एडवर्ड लालटेन द्वारा पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया और वो 3 भाग हम देख चुके हैं। चलिए तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं सबसे पहला भाग जो कि आता है निम्न पुरा पाषाण काल। तो दोस्तों निम्न पुरा पाषाण की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड हम देख चुके हैं कि 20 लाख से लेकर और 80,000 साल पहले तक यानी कि BC तक इसका टाइम पीरियड रहा है। और इसमें जो मुख्य औजार यहाँ पे यूज हुए हैं चॉपर चॉपिंग टूल्स और दूसरा जो यहाँ पे इससे कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे पास कि जो एस्चुलियन या मद्रासियन टूल्स यहाँ पे रहे थे उनकी भी हम बात करेंगे। तो 2 इस काल के महत्वपूर्ण औजार थे, एक चॉपर चॉपिंग और दूसरा एस्चुलियन या मद्रासियन औजार। अब जो चॉपर चॉपिंग टूल या कल्चर था तो विश्व पटल पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यही टूल्स हमें मिले थे। हालांकि भारत के संदर्भ में हम देखें तो एस्चुलियन हमें पहले मिले थे, इसलिए यहाँ पे भारत में हम पहले उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो हम क्या देखते हैं कि चॉपर चॉपिंग टूल्स हमें सबसे पहले मिले थे। भारत में अगर बात करें तो ये उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त हुए थे। इसी कारण यहाँ पे इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पंजाब की सोहन घाटी से ये जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं ये खोजे किसके द्वारा गए थे। तो ये खोजे 1928 में DN वाडिया के द्वारा गए थे। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम उत्खनन करके यहाँ से उन्होंने ये उपकरण प्राप्त किए थे। इसी कारण DN वाडिया को सोहन संस्कृति का पितामह भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमें तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे मिल सकता है कि चॉपर चॉपिंग टूल्स उपकरण जो है उनको सर्वप्रथम कहाँ से खोजा गया। तो आंसर होगा हमारे पास पंजाब की सोहन घाटी। और हाँ दोस्तों जो मेन चीज़ है ये पंजाब की सोहन घाटी जो है ये हमारे पास मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ेगी, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है यहाँ पर हमें ये पंजाब की सोहन घाटी देखने को मिलती है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास बन सकता है कि सोहन संस्कृति का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है DN वाडिया को। तो दोस्तों दूसरा जो उपकरण हमें प्राप्त हुआ है वो मद्रास कल्चर हम इसे कह सकते हैं, जहाँ से हैंडेक्स और एस्चुलियन कल्चर हमें मिला है। यानी कि पहला उपकरण हम देख चुके हैं कि सोहन घाटी से मिला है और दूसरा उपकरण निम्न पुरा पाषाण का जो हमें मिलता है वो मद्रास, जहाँ इसे हैंडेक्स कल्चर भी कहा जा सकता है या एस्चुलियन कल्चर भी कहा जा सकता है। इस संस्कृति के उपकरण जो है सबसे पहले जो हमें मिले थे 1863 में पल्लवरम मद्रास से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने यहाँ पे एक हैंडेक्स प्राप्त किया था मद्रास कल्चर का। और इसी कारण जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जब यहाँ पे उत्खनन किया तो इन्हें कुल 78 उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुछ पॉलिश्ड थे कुछ अनपॉलिश्ड थे। इसके अगले साल ही 1864 में हम क्या देखते हैं कि मद्रास के अतिरपक्कम और वदमुद्रे से यहाँ पे प्रोफेसर किंग हुए, उन्होंने भी यहाँ पे हैंडेक्स प्राप्त किए थे। तो यानी कि जो मद्रास वाला जो एरिया था हमारे पास वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें क्या है हैंडेक्स या एस्चुलियन टूल्स हमें मिले। दोस्तों मेन चीज़ जो हमें नोट करने की रहेगी वो ये है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट से पहले भी यहाँ पे जो है
खोज हो चुकी थी, लेकिन वो खोज पाषाण उपकरण में नवपाषाण उपकरणों की हुई थी, जिसे कि डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में और ले मैस्यूरियो ने 1860 में यहाँ पे खोजा था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि सबसे पहला पाषाण उपकरण किसके द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन में वो अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए रॉबर्ट ब्रूसफुट दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर रहेगा जो वो रहेगा डॉक्टर प्राइम रोज। यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भले ही यहाँ पे पाषाण उपकरण खोजा, लेकिन वो 1863 में खोजा। उससे पहले डॉक्टर प्राइम रोज 1842 में नवपाषाण उपकरण खोज चुके हैं। दूसरा एक चीज कि क्वेश्चन यहाँ पे से ये बनेगा कि प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को। लेकिन यहीं पे वो हमें कंफ्यूजन करने के लिए एक और ऑप्शन में दे सकता है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भी कहा जाता है कुछ जो है पूरा भारतीय पुरातत्व का जनक। तो हमें ये चीज भी याद रखनी है, इन दोनों चीजों के बीच में हमें डिफरेंस जो है क्लियर रखना है। यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर यहाँ पे रहे थे 1861 के आसपास। कुछ उसी के आसपास हम देख रहे हैं कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पल्लवरम से हैंडक्स खोज रहे हैं। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक यहाँ पे कहा जाता है। अब जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें जो मेनली यूज्ड स्टोन्स है, यानी कि इस टाइम पे जो उपकरण बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो कोई और नहीं बल्कि क्वार्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण के स्थल है इनकी हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सोन नदी घाटी जो है हमारे पास पाकिस्तान से, इसमें और चीज़ें क्या और साइट्स हमें क्या मिली है, चौंतरा हमें यहाँ से मिली है, मलकपुर यहाँ से मिली है, कलार मिली है और चौमुख यहाँ से मिली है। दूसरा बात करें हम मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर से बेलन नदी घाटी हमें मिली है, बेलन नदी जो कि टॉस की सहायक नदी है उत्तर प्रदेश में। तीसरा हम बात करें आंध्र प्रदेश से हमें कुन्नूल मिला है, नागार्जुनिकोंडा मिला है, नलकोंडा मिला है। दोस्तों आपको क्या करना है कि भारत का एक नक्शा बनाना है और उसमें जो महत्वपूर्ण इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमें भारत का कुछ नक्शा यहाँ पे बना के रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे बना के रखेंगे। और जो मेन एरिया है इस टाइम के, उन पे जो है हम मैप से क्या कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश इधर साइड हो गया हमारे पास, तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया हो गया, यहाँ पे हम मिर्ज़ापुर की घाटी मार देंगे। और पाकिस्तान का जो सोन नदी घाटी वाला एरिया हो गया उसे हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तीसरा आंध्र प्रदेश कुन्नूल वाला एरिया हमारे पास हो गया, यहाँ रख देंगे। दोस्तों हिस्ट्री में आपको स्टेट्स जो है प्रॉपर पता होने चाहिए, कौन सा स्टेट्स कहाँ पे आने वाला है, तब जाके आपको अच्छे से यहाँ पे हिस्ट्री में क्या रहेगा, याद रह पाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो मध्य पुरापाषाण काल। दोस्तों एक और कन्फ्यूजन का चीज़ जो आती है, एक होता है हमारे पास मध्य पाषाण काल जिसे कि मेसोलिथिक एज कहा जाता है, एक हमारे पास है मध्य पुरापाषाण काल जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। तो मध्य पुरापाषाण काल जो है ये पुरापाषाण काल का भाग है, ना कि मध्य पाषाण। ये मध्य पाषाण काल से अलग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार इसमें। और मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहने वाला है 80,000 से लेकर और 40,000 BC हमारे पास रहने वाला है। अब इसमें जो है हम किस तरह से देखेंगे कि मेन टूल्स इसमें भी क्या रहे हैं, तो इसमें भी फ्लक जिन्हें फ्लेक्स कहा गया और स्क्रैपर, जिसमें मेनली हमारे पास खुरचनी, तक्षणी, बेदक इत्यादि आते हैं, ये हमारे पास रहने वाले हैं। इस टाइम पे जो पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था जो उपकरण बनाने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि क्वार्जाइट की जगह अब चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर जैसे पत्थर यहाँ पे यूज़ किए जाने लग गए थे। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप याद करें इन चीज़ों को तो इंग्लिश में अच्छा रहेगा आपके लिए चीज़ें याद करने के लिए। कई बार हिंदी में कन्फ्यूज़न हो जाता है और हिस्ट्री में आपको बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेगी दोनों में। तीसरा हम देखते हैं इसमें फ्लेक यानी कि फ्लक की अधिकता के कारण HD सांकल्या जो हुए हैं, इस मध्य पुरापाषाण काल को क्या है, फ्लक कल्चर या फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके आगे जो वेस्टर्न यूरोप हमारे पास हुआ है, यानी कि जो पश्चिम यूरोप हुआ है, वहाँ से मुस्तूरियन से यहाँ उपकरण उपयोग किए जाने के कारण इस काल के उपकरणों को
मुस्तीरियन संस्कृति भी कहा जाता है। और इस काल में मेन चीज़ रहने वाली है कि निएंडरथल मानव, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 40,000 से 10,000 BC कुछ इस तरह से था। तो निएंडरथल मानव के अवशेष मिलना इस टाइम पे शुरू हो चुके थे। ये मेन चीज़ हमें रहेगी यहाँ पे याद करने के लिए। जो इस टाइम पे टेक्निक यूज्ड की गई थी, यानी कि जो उपकरण बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, क्लेक्टोनियन टेक्निक और लेवलवाइज टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया था। अगर इस काल के उपकरणों की हम बात करें जो खोजे गए थे सबसे पहले, वो HD सांकलिया ने 1956 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र के नेवासा से यहाँ पे इस काल के उपकरण खोजे थे। और इस काल की जो महत्वपूर्ण साइट्स हमें देखने को मिलती है, यूपी में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी इलाहाबाद से, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर से। वहीं आंध्र प्रदेश में हम देखें तो कुन्नूल, चित्तूर, कुडप्पा, नागार्जुनी कोंडा से हमें देखने को मिलती है। झारखंड में हम देखें तो सिंहभूमि और पलामू जिला से, और मध्य प्रदेश में देखें तो भीमबेटका से हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ से मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस काल में निएंडरथल मानव, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कि किस काल में निएंडरथल मानव के अवशेष देखने को मिले थे। ऑप्शन आप पे दे देगा अपर पैलेलिथिक यानी कि उच्च पुरापाषाण से, निम्न पुरापाषाण से, मध्य पुरापाषाण से या मध्य पाषाण से। मध्य पाषाण और मध्य पुरापाषाण ये दो ऑप्शन वो दे सकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि मध्य पुरापाषाण से हमें जो है निएंडरथल मानव के अवशेष मिलना शुरू हो चुके थे। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि उच्च पुरापाषाण काल, जो कि 40,000 से लेकर और 10,000 BC तक हमारे पास चला था, उसकी बात हम करेंगे। तो इसमें जो मेन टूल्स यानी कि मुख्य उपकरण इसमें पाए गए हैं वो ब्लेड और ब्यूरिन्स यहाँ पे पाए गए हैं, चाकू और छिद्रक जिसे कहा जाता है। इसमें जो स्टोन मटेरियल्स यानी कि जो पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है, वहाँ हम देखेंगे कि फाइन ग्रेन्ड स्टोन यानी कि अभी भी चर्च, जैस्पर्स और बाकी जो पत्थर थे, ऐसा नहीं है कि क्वार्ट्जाइट का यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं हो रहा था, क्योंकि अब हमें क्या है अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिल चुके थे, तो जिनसे क्या है और अच्छे उपकरण यहाँ पे बन सकते थे। जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ेगा, हमें हमारे उपकरण भी क्या है और छोटे होते जाएंगे और जो है एडवांस होते जाएंगे, ये भी हमें याद रखना है। तो इस काल में हड्डियों के औजार बनाए जाने शुरू हो चुके थे। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में हड्डियों से औजार बनाने शुरू हुए थे। तो उच्च पुरापाषाण काल में हड्डियों से औजार बनाने यहाँ पे शुरू हुए थे। और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा बन सकता है कि आधुनिक मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है, इसका उद्भव जो माना जाता है वो उच्च पुरापाषाण काल में ही माना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल की अगर हम कुछ विशेषताएं देखें तो आंध्र प्रदेश के मुस्तल चिंतामुगावी से हड्डी सींगों से बने उपकरण सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के मुस्तल चिंतामुगावी से हड्डी सींगों से बने उपकरण जो है सर्वाधिक संख्या में हमें मिले हैं। दूसरा बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में आपकी पड़ती है। तो यहीं से सबसे पहले भारत में उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें मिलना शुरू हुए थे। ठीक है, ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। तीसरा जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से हमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है किस चीज़ से? जो हड़प्पा से भी हमें एक मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, उस चीज़ से यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि सबसे पहले जो हमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भारत में कहाँ से मिली। तो ये थी बेलन घाटी के मिर्ज़ापुर के लोहदा नाला से। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी जो था वहाँ था मिर्ज़ापुर, और उसमें भी था लोहदा नाला। वहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल में जो निर्मित अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। ये हमें फैक्ट याद रखना ही होगा और बहुत कन्फ्यूज़न कर सकता है। दूसरा, हम इस काल की महत्वपूर्ण साइट पे अगर हम देखें तो एक और साइट जो आती है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिली है। 1958 में VS वाकड़कर ने इसे खोजा था। भीमबेटका की जो साइट थी उसको VS वाकड़कर ने खोजा था। और इसमें जो है हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक के चित्र मिलते हैं, तो उच्च पुरापाषाण से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र यहाँ पे हमें मिलते हैं। और सर्वाधिक संख्या के जो चित्र हमें मिले हैं वो मध्य पाषाण यानी कि मीजोलिथिक एज के हमें सबसे ज़्यादा चित्र यहाँ पे देखने को मिले हैं। 2003 में
भीमबेटका को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों, भीमबेटका के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी बाकी है, लेकिन वो आगे जैसे मध्यपाषाण काल आएगा तो हम उसमें भी पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बनते रहेंगे तो उसके बेस पे भी हम भीमबेटका से बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ से किस किस तरह से चित्र मिले हैं, तो हाथों में हाथ डालते हुए यहाँ पे डांस करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं, आखेट करते हुए चित्र मिले हैं यहाँ पे, और जो इनमें कलर यूज़ हुआ है उनके बारे में भी हम देखना है हमें कि किस किस तरह से कलर यूज़ हुए हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी हम आगे आने वाली क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। अब उच्च पुरापाषाण काल की कुछ मुख्य स्थलों की बात करी जाए तो इसमें हमारे पास रहने वाला है उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, हम देख ही चुके हैं, जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ने वाला है। एच.डी. सांकलिया इसे प्राग ऐतिहासिक की टेक्स्ट बुक कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक और वन लाइनर का रूप ले सकता है, किसे प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा गया है, तो बेलन घाटी को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? एच.डी. सांकलिया द्वारा कहा गया है। ये मेन क्वेश्चन रहने वाला है। हालांकि खान डी.सी. अग्रवाल द्वारा किसे कहा गया है, तो बेलन घाटी को कहा गया है। यूपी में हम देखेंगे कि सोन नदी घाटी भी हमारे पास पड़ती है, जो कि एक महत्वपूर्ण साइट है अपर पैलेलिथिक यानी कि उच्च पुरापाषाण की। आंध्र प्रदेश में बिलासुरगाम क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि सर्वप्रथम चूल्हे के प्रमाण जो मिलते हैं हमें वो बिलासुरगाम से ही मिलते हैं। चूल्हा यानी कि आग भी हम देख सकते हैं कि डिस्कवर हो चुकी थी, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि आग की खोज मनुष्य ने कब की थी। लेकिन यहाँ क्या है कि चूल्हे का प्रमाण हमें कब मिल रहा है? बिलासुरगाम से अपर पैलेलिथिक उच्च पुरापाषाण काल में। आंध्र प्रदेश में और साइट्स हम देखें तो रेनीगुंटा हमें मिल रहा है, कुर्नूल हमें मिल रहा है, बेमुला हमें मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हम और देखें तो भीमबेटका हमें मिल रहा है, जोगदाहा है, बबूरी हो गया, रामपुर हो गया। महाराष्ट्र में हो गया पाटने, भदणे और इनाम गाँव। और भी साइट्स हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।